हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। पिछले 3-4 वीडियो से हम डाइपोल पढ़ रहे हैं। एक्सियल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे यानी एंड ऑन पोजीशन या टैन इन पोजीशन, डाइपोल की वजह से ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी टैन बी या इक्वेटोरियल पोजीशन। कल हमने पढ़ा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आज हम डाइपोल की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका बिहेवियर अलग रहता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक कवर करेंगे डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम पीरियड। डाइपोल के रिलेटेड जो तीनों डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और टाइम पीरियड, जब कल डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल आज जो डिस्कस करेंगे वो जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तब, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तब, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क। ठीक, अब हम पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल फील्ड्स टॉर्क, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे क्या लगता है? टॉर्क, यानी नेट फोर्स जीरो रहता है। नेट फोर्स जीरो रहता है, अभी बता दिए। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है? यहां पे एक चीज फोर्स इधर लगे और यहां एक फोर्स इधर लगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, इधर तो 10 न्यूटन, और इधर तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। भाई एक इंसान मुझे 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स कह रहा हूं, इस पे फोर्स लग रहा होगा, मान के चलिए ये रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये डाइपोल रखा है, तो इस पे ये प्लस का है, प्लस का क्यों, माइनस क्यों, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा क्यू, और इधर माइनस वाले पे भी एक फोर्स लग रहा होगा क्यू। फोर्स तो प्लस पे भी लग रहा है क्यू, प्लस और माइनस क्यू, डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो प्लस वाले पे फोर्स लग रहा होगा क्यू और माइनस वाले पे, लेकिन फर्क ये होगा प्लस वाले पे इधर और माइनस वाले पे इधर, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो हो गया। मैं कहां जाऊंगा, कहीं नहीं, डाइपोल मानो 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, जीरो हो गया। लेकिन ये घूमेगा, क्यों घूमेगा? 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, नेट फोर्स तो जीरो हो गया इस पे, लेकिन ये इधर ले जाएगा और ये इधर ले जाएगा, ये वाला 10 न्यूटन नीचे ले जाएगा, ये वाला 10 न्यूटन इसको डाइपोल को 10 न्यूटन नीचे ले जाएगा, और ये वाला 10 न्यूटन ऊपर, तो ये क्या करेगा? घूमेगा। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल होता है तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क। जब कोई चीज रोटेट करना शुरू करते, रोटेशनल इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, तो वो चीज में क्या होता है? टॉर्क लग रहा होता है, टॉर्क। और नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। इंडिविजुअली जीरो नहीं होता है, माइनस क्यू पे क्यू ही है, प्लस क्यू पे क्यू ही है। इंडिविजुअली प्लस पे कितना चार्ज लग रहा है? फोर्स लग रहा है क्यू, और माइनस पे कितना लग रहा है? क्यू, लेकिन नेट जीरो है। अगर टोटल की बात करें, -10 + 10, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क लगता है तो ये वाला प्लस वाले नीचे ले जाता है और माइनस वाला ऐसे, और ये टॉर्क लगता है। ठीक है, so it shows the tendency only to rotate in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल केवल क्या होता है? रोटेट होता है, फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? सीधे चलना। फोर्स की वजह से हमारे अंदर डिफॉर्म हो सकती है, हमारी शेप एंड साइज बदल सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है हमारी, और मोशन अगर हम चल रहे हैं तो रुक जाएंगे, रुक रहे हैं कोई धक्का दे दे तो हमारे अंदर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो सकता है, ये सब फोर्स है। तो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा। कौन सा मोशन शो करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क लगेगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। चलिए आगे देखते हैं। अब ई एंड पी आर पैरेलल। अब देखो ये डाइपोल ऐसे रखा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है बेटा
जहां मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो। यहां भी 10 न्यूटन पर कूलम हो, 10 न्यूटन पर कूलम, 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 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब कहीं भी देखें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये टेल है और ये हेड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो टेल कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से किधर की तरफ, प्लस से माइनस, तो यानी टेल तो प्लस होगा और माइनस इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इसमें एक डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी क्या होती है, माइनस से प्लस। इज दैट क्लियर? तो देखो डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी इधर होगा माइनस से प्लस, इधर की डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं, यानी जब डाइपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो, तो माइनस से प्लस, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है प्लस से माइनस, तो टेल हमेशा माइनस हो प्लस होगी और हेड ये जो एरो है वो हमेशा माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी प्लस से माइनस। तो जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की एक ही डायरेक्शन होती है तो दोनों के बीच का एंगल, अच्छा ये टॉर्क का एक फॉर्मूला निकालना है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर कोऑर्डिनेट फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ P क्रॉस ई है, ए का काम P कर रहा है, B का काम E कर रहा है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, P is sin थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये टॉर्क का फॉर्मूला अभी डिराइव कराऊंगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या लगता है, P E sin थीटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी दोनों के बीच का एंगल जीरो हो, थीटा क्या हो, जीरो, थीटा कितना हो, जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाता है, जीरो। यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, डाइपोल मोमेंट इधर उधर नहीं मिलेगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इस कंडीशन में डाइपोल है, ये अब हम इसको अगर यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, इसको हम ऐसे कर दें डाइपोल अपनी तरफ से, अब ये रुका हुआ है, जब डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर ही है, डाइपोल मोमेंट की माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, प्लस से माइनस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो मेरी ये हुई है, और डाइपोल भी ऐसे ही रखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब मैं अगर इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दूं, इक्विलिब्रियम तो है, अगर मैं जरा सा डिस्प्लेस करके अपना हाथ हटा लूं तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं इस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, और अपना हाथ हटा लूं तो ये फिर से किसमें आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने समझाया एक वीडियो में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन उनकी क्या होती है, उस समय मैंने समझाया था। तो जब इसको अगर मैं डिस्प्लेस कर दूंगा थोड़ा सा तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, इसीलिए ये क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच का जब कोई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका बीच का एंगल थीटा जीरो। जब थीटा जीरो तो इस फॉर्मूले में साइन जीरो रखो, थीटा की जगह साइन जीरो जीरो, जीरो का मतलब टॉर्क जीरो, यानी वो घूमेगा नहीं। पता कैसे चलेगा, जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जब हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये क्या होगा, अपनी हाथ हटा लेंगे, जब हम डिस्प्लेस करने के बाद फोर्स हटा लेंगे, यहाँ पे ऐसे करने के बाद हटा लिया तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जब इनके बीच में थीटा 180 करते हैं, 180 कैसे होगा सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेल है, ये हेड है, टेल पे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी टेल पॉजिटिव होगा और हेड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गई। डाइपोल आपकी हमने क्या कहा, माइनस क्यू इधर रख लिया, माइनस क्यू वाला इधर रखा और प्लस क्यू वाला इधर रखा,
अच्छा सर, तो डायपोल इस बार इसका इधर हो गया डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है माइनस से प्लस, तो डायपोल तो इधर हो गया, पिछली बार तो इधर ही था माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर थी, दोनों के बीच का एंगल 0। इस बार डायपोल इधर रखा, माइनस इधर प्लस इधर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई माइनस टू प्लस इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों इधर हो गई और डायपोल इधर हो गया, डायपोल इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180, दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ, या साइन 180 लगाओ, साइन 180 भी 0 होता है, 0 हो गया, यानी टॉर्क इस कंडीशन में भी क्या हो गया 0, इसमें भी 0 था, जब एंगल 0 था दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, 180 था तब भी 180 लगाने पे टॉर्क 0, यानी घूमेगा अब भी नहीं, लेकिन ये कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे होगा, इसको अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे, इसको हमने भाई इसको जब हमने थोड़ा सा हिलाया था और हटा लिया फोर्स, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने बताई थी पिछली बार, और इसको जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और फोर्स हटा ले एक्सटर्नल, तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, इसको अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और फोर्स हटा ली इस वाले को, जब दोनों के बीच में 180, तो ये फिर ऐसे ही होता चला जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, अभी है तो ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तो टॉर्क इसमें भी 0 है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो इसमें भी टॉर्क 0, टॉर्क भी दोनों में 0 है, दोनों इक्विलिब्रियम में भी है, ये भी और ये भी, लेकिन जब 0 डिग्री एंगल होता है तब इसको अगर हम डिस्प्लेस करें और फोर्स हटा लें एक्सटर्नल, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जबकि इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करें और एक्सटर्नल फोर्स हटा लें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, इसलिए ये क्या कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन से के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये रखते हैं। देखो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल फील्ड बोथ टॉर्क एंड फोर्स, यानी अब फोर्स भी होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा भैया, पिछली बार तो 0 हो गया था, 10 इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क ही लग रहा था घूमने का काम, इस बार फोर्स भी लगेगा नेट फोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और टॉर्क भी लगेगा, यानी डायपोल में दोनों मोशन होंगे, फोर्स की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन होगा, आगे भी बहना होगा, आगे ऐसे और घूम भी रहा होगा। कहोगे सर ये कैसे होता है, साइकिल का पहिया देखा है कभी, साइकिल का पहिया गोल गोल भी घूम रहा होता है जब चल रहा होता है और आगे भी बढ़ना होता है, तो साइकिल का हम चलाते हुए ऐसे ऐसे यहां से वहां पहुंच गए, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी आगे भी बढ़ा और गोल गोल भी पहिया घूम रहा है, यानी उसमें टॉर्क भी लग रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल में दोनों होंगे, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स उसमें तो 0 था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टैन इधर और टैन इधर, तो वो कहीं नहीं गया। इसमें हो सकता है इस पर 20 लगे और इस वाले पे 18, यानी इधर 18 लगे यहाँ 20, तो जब आगे भी बढ़ेगा कितने से 2 से, यानी नेट फोर्स इसमें आ गया 18 न्यूटन का इधर और 20 न्यूटन का इधर, तो नेट फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन। अच्छा सर 2 न्यूटन आ गया, तो नेट फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 10 इधर तक 10 इधर तक तो 0 था, तो ट्रांसलेटरी मोशन में आगे भी बढ़ेगा। अच्छा टॉर्क तो लगेगा, ये वाला इधर केस रहेगा, ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स वाला इधर और ये वाला इधर, तो घूमेगा तो है, तो टॉर्क इसमें दोनों काम लगेंगे, यानी फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी। फोर्स लगने से ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और टॉर्क लगने से रोटेशन भी होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, जिस भी पॉइंट पे जहां भी निकालनी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कमानी ई, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी होती है -P, ये कल प्रूव करूंगा, डोंट वरी, कल प्रूव करूंगा
डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पीई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए P माइनस पी। तो फिलहाल याद रखो पोटेंशियल एनर्जी यू है, ये डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये लगेगी। और फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू ओवर डी आर, माइनस डी यू ओवर डी आर। पोटेंशियल एनर्जी लगा दी पी, पी बाहर ले लिए, पी तो डाइपोल मोमेंट है तो कितना होगा भाई, यू की जगह हमने क्या लगाया पीई, यू की जगह हमने क्या, अब आप लोग कहोगे सर आप माइनस नहीं लगाया, माइनस लगा ले भाई, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइनस फॉर्मूला होता है माइनस पी, तो आप माइनस एक और इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पे माइनस इंक्लूड कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं समझे। फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू ओवर डी आर, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, आर क्या पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पीई माइनस पी, तो माइनस और माइनस और माइनस लगाने मिल गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पी बाहर ले लिया तो क्या होगा डी ओवर डी आर, यानी डिफरेंट, पी तो डाइपोल मोमेंट है कांस्टेंट होगा वो तो हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन आर, डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये अब जीरो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रही होगी, यहाँ 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, जैसे जैसे पोजीशन बदल रही होगी, 0 पे खड़े हम 2 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे, तो जैसे जैसे पोजीशन बदल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म होती तो सब जगह सेम रहती है, ऐसे यहाँ भी 10 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 यहाँ भी 10, तब क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में जीरो होती, चेंज होता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिस्टेंस चेंज होने से डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जीरो, क्योंकि यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 पोजीशन में कुछ भी बदले इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, डी का मतलब चेंज भी है, वो क्या होता है जीरो। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ देखो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जीरो पे मानिए ऑरिजिन पे, 2 पे थोड़ा दूर दूर हुई, 5 पे और दूर दूर हुई, 10 सेंटीमीटर पे और दूर दूर, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, यूनिफॉर्म में तो जीरो होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होती है, तो ये चीज जीरो है नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस बदलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, तो डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फंक्शन ऑफ क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ जीरो थी पास में थी इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पे और दूर हुई, 5 पे और दूर, 10 पे और दूर, 20 पे और दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है डिस्टेंस का, ये चीज जीरो नहीं है, और डाइपोल जीरो होता नहीं है, तो ना डाइपोल जीरो है ना डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये दोनों चीज जीरो नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा कुछ फोर्स आएगा, यानी फोर्स जीरो नहीं होगा, तो फोर्स भी लगेगा जिसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन होगा और टॉर्क पे लगेगा ही, ये यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा डाइपोल, आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी, ऐसे देखो यहां है मेरा, देखो घूम भी रहा है और आगे यहां से यहां भी पहुंच गया आगे, ओके ठीक है। अब मैं एक डेरिवेशन करा दूं छोटा सा, फिर आगे की बात करते हैं हम कल। और यूनिफॉर्म में केवल टॉर्क लगता है, नेट फोर्स जीरो होता है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, इंडिविजुअल तो -q पे भी क्यू ही लगेगा, +q पे भी क्यू ही लगेगा, माइनस पे भी क्यू ही, प्लस पे भी क्यू ही, 10 न्यूटन 10 न्यूटन इंडिविजुअल तो लगेगा लेकिन नेट जीरो हो जाता है फोर्स, तो ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेशनरी मोशन भी होता है, क्योंकि नेट फोर्स भी होता है, तो फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी बदलती रहती है और टॉर्क पे लगते ही लगता है। अब हम एक डेरिवेशन देखते हैं, कहीं चौक में दिख रही है मुझे, टॉर्क ऑन डाइपोल in uniform electric field,
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो लगता ही है, वो निकालते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, प्लस से माइनस, टेल प्लस दिखाता है और हेड माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ये एक बेटा देखो डाइपोल रखा है, यहां माइनस की, इस पॉइंट पे माइनस क्यू और इस पॉइंट पे प्लस क्यू, यानी ए पे माइनस क्यू और बी पे ये बी एक पॉइंट है, बी पे कितना रखा है, सर रब कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे बेटा। मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, यूनिफॉर्म में ये स्पेस इक्वल होना चाहिए, मैंने जानबूझ के थोड़ा ऊपर बना दिया जिससे मैं ये तुम्हें दिखा सकूं कि बी पॉइंट पे कितना लगा है, प्लस की, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस, अब डेरिवेशन कर लेते हैं, ये प्लस होगा और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले को माइनस क्या करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट, ये प्लस है ये माइनस तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर, और माइनस वाले को प्लस वाला क्या करेगा, आपकी तरफ, तो इस पर टॉर्क लगेगा, फोर्स तो जीरो होगा भैया, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू प्लस के क्यू पे इधर की तरफ, और इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू, तो रिजल्टेंट पे फोर्स जीरो है, प्लस पे क्यू माइनस पे क्यू, रिजल्टेंट डाइपोल पे कितना है, जीरो, लेकिन इंडिविजुअली लग रहा है क्यू और क्यू, रिजल्टेंट कुल मिला के जीरो हो गया, 10 इधर 10 इधर, तो इस वजह से फोर्स की वजह से ये घूमेगा, टॉर्क लगेगा, अभी बताया था टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क के लिए हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बना लिया, इस पॉइंट को सी नाम दे, ये परपेंडिकुलर बना लिया, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। अब बाकी सब लिखिए, अच्छा दोनों डाइपोल ए बी, दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 2l, यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, 2l। अब लिख देंगे लेट ईबी आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया शॉर्ट डाइपोल माइनस क्यू चार्जेस प्लेट एट ए प्लस क्यू चार्जेस प्लेट एट बी, फोर्स क्यू इज वर्किंग ऑन बोथ चार्जेस in the direction as shown in figure. Let a perpendicular BC is drawn and theta is the angle which dipole makes from the electric field. Dipole जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब टॉर्क देखते हैं, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। टॉर्क टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बीसी क्रॉस एफ, एफ कितना है, क्यू, कोई सा ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, फोर्स लगना चाहिए, फोर्स क्यू ही है, ये क्यू ही है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन नहीं रहता कि प्लस का क्यू या माइनस का क्यू, केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, ए बी, साइन थीटा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, 2l, तो यहां से बीसी कितना आया तुम लोगों का, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ए बी कितना है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2l, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बीसी की वैल्यू कितनी आई, 2l साइन थीटा इंटू क्यू ई,
तो 12 Q into 12 क्या होता है बच्चों? डायपोल मोमेंट। Q लिख लो, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q into 12। तो Q ये रहा और 12 ये रहा, Q into 12 P ही sin थीटा। अब तो ये क्या हो गया? P क्रॉस E। ये हमारा क्या निकल आया? टॉर्क। क्यों हो गया ये भी देख लो। A क्रॉस B क्या होता है? अभी बताया था, ए बी साइन थीटा। तो यहां पे क्या है? टी ई साइन थीटा। टी ई साइन थीटा यानी ए का काम P कर रहा है, B का काम E कर रहा है। तो ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? ए क्रॉस बी, यानी P साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? P क्रॉस E, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने यहां निकाल दिया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू एस। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC और एस QE, 4 चाहे इस पे ले लो चाहे इस पे, इंडिविजुअली नेट फोर्स 0 होता है। यहां से साइन थीटा की वैल्यू लगाई, 12 साइन थीटा, Q into 12 Q हो जाता है, कल ही बताया डायपोल मोमेंट, ये P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो P साइन थीटा हो जाएगा P क्रॉस E। ये होता है टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हम करेंगे द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और टाइम बचा, तो तीसरा वाला टाइम पीरियड। ठीक है, क्या हो टाइम पीरियड, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या वर्क क्या है, किसमें है, ये कल डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए ये वाले आज वाले कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, आगे काम आएंगे। बाय।